पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही वो मां बनने वाली हैं। सीमा ने एक वीडियो खुद शेयर किया है सोशल मीडिया पर और इस बात की जानकारी दी है जिसमें वो सचिन को प्रेगनेंसी जांच किट दिखाते हुए उन्हें पिता बनने की जानकारी देती दिख रही हैं। आपको बता दें कि पबजी में शुरू हुई ये प्रेम कहानी उस वक्त चरम पर पहुंच गई थी जब 4 बच्चों की मां सीमा अपने प्रेमी को पाने की चाहत में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। हिंदुस्तान आने के बाद सीमा ने अपने प्रेमी सचिन से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। मीडिया में भी कई बार सीमा ने कबूला कि वो एक बार और सचिन के बच्चे की मां बनना चाहती हैं, यानी कि एक बार और मां बनना चाहती हैं, लेकिन इस बार वो सचिन का बच्चा हो, यानी कि 5वीं बार वो मां बनना चाहती हैं। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब एक बार फिर से सीमा मां बनने जा रही हैं और ये गुड न्यूज सीमा ने खुद वीडियो शेयर कर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स और फैंस तक पहुंचाई है। और सचिन मीणा को जब ये बात बताई तो कैसे खुश नजर आए दोनों साथ में, वो इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं। प्रेगनेंसी किट में जो कि यूरिन के ड्रॉप्स डालने होते हैं और ये पता लगता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है या नहीं, तो ये उन्होंने वीडियो में अपने दर्शकों तक पहुंचाया कि कैसे उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। और जो जानकारी है वो ये कि 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं सीमा हैदर और सचिन। सीमा इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, भारत में वो रह रही हैं। ऐसे में कई कानूनी दावपेच भी रहे, कानूनी पहलू भी रहे कि क्या अगर सीमा भारत में रहते हुए बच्चे को जन्म देती हैं जो कि बच्चा सचिन मीणा का हो तो क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे कई कानूनी पहलुओं पर भी इससे पहले बात होती रही है। उनकी प्रेगनेंसी की भी खबरें जो कि फेक थी, गलत थी, वो कई बार लोगों के बीच में सुनने को मिली, लेकिन अब फाइनली सीमा हैदर प्रेग्नेंट भी हैं और वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। और अब चूंकि कुछ ही दिन में नए साल की शुरुआत भी हो जाएगी और जब नए साल की शुरुआत हो जाएगी तो नए साल में ये नई खुशखबरी भी सीमा हैदर अपने फैंस को देने वाली हैं जब बेबी डिलीवर होगा। इस पर बात करेंगे हम। सीमा हैदर के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं एपी सिंह जी, और थोड़ी देर में सीमा हैदर भी खुद हमारे साथ में लाइव जुड़ने वाली हैं। एपी सिंह जी, आपको तो भाई बनाया था, तो यानी आप तो अभी मामा बनने की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, रिपब्लिक चैनल के सभी दर्शकों को बधाई। इंडिया न्यूज चैनल है सर। इंडिया ने सॉरी सॉरी सर इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बधाई। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई कि सीमा सचिन मीणा के घर में खुशियां आएंगी, खुशहाली आएगी। तो भारत के सभी परिवार वालों के लिए खुशहाली होगी, सीमा के परिवार में भी खुशी है, रघुपुरा के लोगों को भी खुशी है। जब हम लोग गए थे परसों तो हाथरस प्रकरण से आते हुए वापस आते हुए हम लोग गए तो वहाँ मिले तो खुशियां सब जगह दिखी और अच्छा लगा। तो निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को, आपकी स्टूडियो को, तो आप लोगों ने भी बहुत इस केस में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की। कभी इस देश ने सीमा को आतंकवादी कहा, जासूस कहा, स्पाई कहा, कभी आपके लोगों ने कुछ कहा, लेकिन सब कुछ चलता रहा और आज वो समय आ गया है कि सीमा सनातन के रूप में पूरा सनातन धर्म ग्रहण करके सनातनी बन के सनातन के सभी धर्म, तीज, त्योहार, पर्व को अच्छी तरह खुशहाली के साथ मनाते हुए इंडिया न्यूज के साथ उनके सब खबरों में बराबर अपनी छवि को संभालते हुए संभली है। और जो भी बच्चा होगा, बेटा हो बेटी, हमारे भारत में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बेटियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। हाँ। भारत में बेटा बेटी की बेटी बचाओ, कोई बेटी नाम पढ़ाओ सोचा है का क्या? नारा दिया जाता है। वीडियो एक सुबह सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया जिसमें कहा गया कि अब दोनों बड़ा खुश हैं, इस वक्त बच्चे की तैयारी हो रही है, बच्चा आने वाला है, यानी कि अब तो 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं, कुछ ही दिन बाद गुड न्यूज आ भी जाएगी। और बच्चे के नाम को लेकर सजेशंस मांगे हैं, तो बतौर सीमा हैदर के भाई और अभी होने वाले बच्चे के मामा आपने कोई नाम सुझाया है? मैं कोई नाम नहीं सुझाऊंगा, सीमा सचिन मीणा कोई नाम नहीं सुझाएगी, उनका परिवार नहीं सुझाएगा। नाम सुझाएंगे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग। आपके इंडिया न्यूज पर भी नाम आए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। आपके दर्शक भेजेंगे, हम आप उनका भी स्वागत करेंगे। आपका इंडिया न्यूज का स्टाफ जो नाम भेजेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। जिस नाम के सबसे ज्यादा होंगे बस वो नाम रख लेंगे। दोनों नाम हमारे पास भेजे जाएं, बेटा बेटी दोनों तरह के नाम भेजे जाएं, दोनों का सम्मान है। और जो भी नाम आएगा, जो सबसे ज्यादा नाम आ जाएगा, हम इसमें मेजोरिटी देखेंगे, जो नाम सबसे ज्यादा आएगा वही नाम रख देंगे। राधे कृष्ण के लिए, मथुरा के लिए, राम के लिए, सब जगह राधे कृष्ण की तो भक्त भी बन गई हैं सीमा, जब से सनातन धर्म अपनाया है। अच्छा, आप तो चूंकि भाई भी बने हैं मुंह बोले और वकील भी हैं उनके इस केस के, तो जरा ये बताइए कानूनी पहलू हम लोग अपने न्यूज रूम में भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई, सचिन मीणा के साथ में शादी कर ली, 4 बच्चे उनके पहले से हैं जो पाकिस्तान के हैं। अब ऐसे में जो 5वां बच्चा होगा, इसके बाद जो इलीगल कहा जा रहा था सीमा हैदर का यहाँ रहना,
वो लीगल होगा क्या, और वो जो बच्चा 5वां पैदा होगा उसकी नागरिकता भारत की होगी? बिल्कुल नेचुरलाइजेशन होता है, हमारे कानूनी पद्धति का भी प्रावधान है। सीमा आई, सीमा ने नेपाल में शादी की, लोगों ने शक सीमा जायज की, फिर सीमा ने अपनी 1 साल होने पर भारत में आके शादी। आपने देखा पूरा रीति रिवाज से, संस्कार से, बाकायदा 7 फेरे, सप्तपदी, अग्नि, मांग, सिंदूर, बिछुआ, मंगलसूत्र, सारे तरह से हुई। उसके बाद प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद अब ये समय आ गया है पूरी तरह से नेचुरलाइजेशन। ये कहता अब जो भी बच्चा होगा भारत से पैदा, उसके बर्थ पे लिखा जाएगा इंडियन, बाप लिखा जाएगा सचिन मीना, माँ लिखी जाएगी सीमा मीना, जगह लिखी जाएगी रघुपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, उस पर लिखा है बेटा या बेटी, हमारे लिए कोई फर्क नहीं रहता। हमारे यहाँ उसने कहा कितनी भैया अच्छी बात है, यहाँ प्रेगनेंसी में चेक नहीं करते, कभी बताते नहीं। हमने कहा यहाँ बताना अपराध है, यहाँ अगर पूछ लियो तो भी अपराध, बेटा या बेटी दोनों एक समान है। हमारी बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, हमारी बेटियां आकाश में हैं, पाताल में हैं, धरती में हैं, वैज्ञानिक हैं। मोदी जी ने आरक्षण दिया 30% महिलाओं को, और हमारे यहाँ तो सब कुछ महिला जज हैं, महिला वकील हैं, महिला पत्रकार। देखिए आप इंडिया न्यूज की कितनी बड़ी पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज की आप कितनी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, और आप जगत की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। दिख रहा है सबको। हेलो, आवाज आ रही है आपको? लड़का हो या लड़की हो, वो एक जैसा है हिंदुस्तान के लिए। और सीमा हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सचिन मीणा भी उनके साथ में मौजूद हैं। सीमा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई, आप सचिन मीणा के बच्चे की मां बनने वाली हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सचिन, आपको भी बधाई। जी थैंक यू। आप सबको भी बधाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान का बच्चा है, मीना जी का बच्चा है, तो सारे हिंदुस्तान का ही हुआ अपना। और बहुत खुश है हम दोनों, उस दिन से लेकर आज तक बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा खुशी है। हालांकि ये 5वां बच्चा है, बट हिंदुस्तान में पहला बच्चा है, हम दोनों का पहला बच्चा है, तो हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, कितना वक्त हो गया है अगर आप बता सकती हैं तो? हालांकि एपी सिंह जी भी हैं और वो बता रहे थे कि कैसा आपका अब तक का ये सफर रहा है, और अब तो एपी सिंह जी भी चूंकि आपके मुंह बोले भाई हैं तो मामा बनने वाले हैं। अब जरा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दीजिए कितना वक्त हो गया है और कितना इंतजार अभी बाकी है बेबी के आने में। 7th मंथ चल रहा है, 6 कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट मार्च में डिलीवरी डेट है मेरी। अच्छा, यानी नए साल में नई खुशखबरी। नए साल में नई खुशखबरी, और हमने पहले अनाउंस इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमेशा से लोग कोई ना कोई अफवाह उड़ाते थे। हमने कहा था अभी तभी गुड न्यूज देंगे जब सबको दिखने लगेगा। अब सबको दिखने लग गया था। करवा चौथ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी आप प्रेग्नेंट हो, और अब भी मतलब लोग कमेंट कर रहे थे। तो उस दिन भैया आए थे हमारे यहाँ, तो हमने अनाउंस कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तो 7वां महीना चल रहा है, और मार्च की लास्ट जो डेट है उनमें डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी है, और रेगुलर चेकअप भी मेरा होता रहता है। हालांकि सब कुछ नॉर्मल है, अब तक सब कुछ ओके है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ नॉर्मल है और बेबी हेल्दी है। सचिन मीणा के चेहरे पे भी वो खुशी दिख रही है। मुझे ये बताइए, सचिन मीणा के प्यार के लिए आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, अब इस प्रेगनेंसी के टाइम पर सचिन मीणा कैसे ख्याल रखते हैं आपका? वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो दुनिया देख रही है। मीना जी मतलब इस तरह मेरा साथ दे रहे हैं, औरतों की तरह बिल्कुल। घर का कोई काम हो, बच्चों के लिए लंच पैक करना हो, घर का काम, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, मतलब मुझे तो उठाते ही नहीं, खुद सारा काम करते हैं। मुझे तो बैठाए रखते हैं, मैं खुद कहती हूँ मैं वॉक करूँ, मैं थोड़ा चलूँ, बट फिर भी ये सारा काम खुद करते हैं। और शुरू के जो 2 महीने थे मेरे लिए वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, तब तो इन्होंने पूरा ध्यान रखा मेरा, आगे पीछे घूमते रहे मेरे पूरा। सचिन कुछ बोलेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा ध्यान रख रहे थे जी। सचिन कुछ बोलेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो जब अब तक तो 7 महीने हो चुके हैं, तो इस वजह से ही हमने नहीं बताई थी कि कुछ लोग कोई कैसी सोच का आदमी है, कोई कैसी सोच का आदमी है, तो हम नहीं चाहते थे किसी को किसी की निगाह उल्टी सीधी पड़े। तो हमारे यूट्यूबर जो हमारे सब्सक्राइबर थे, हम उनको भी बताना चाहते थे, क्योंकि वो भी हमें तन मन धन से प्यार करते हैं। तो वो भी आए दिन हमारे ब्लॉग। एपी सिंह जी चूंकि सनातन का कल्चर बहुत अच्छे से जानते हैं और हिंदू रीति रिवाज को भी अच्छे से जानते हैं, तो एपी सिंह जी समझा सकेंगे कि हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसा कहा भी जाता है ना कि बुरी नजर से बचना चाहिए, और जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो शुरुआती तौर पर बताया नहीं जाता। एपी सिंह जी 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 राइट जी जी जी, ये हमारी थोड़ी रीति रिवाज परंपरा बुजुर्गों से चली है। लेकिन इंडिया न्यूज के रहते, भारत के बहुत बड़े चैनल्स में से एक है इंडिया न्यूज चैनल, और उसकी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी
दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज की दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज के दर्शकों की दुआओं के आगे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर वाले से का मुंह काला। एकदम सही कहा आपने। सीमा हैदर की खुशी सबके आगे फीकी लग रही है। सीमा हैदर के चेहरे से वो नूर और वो ग्लो दिखाई दे रहा है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे से दिखाई देता है। सीमा, जब आपका पहला वीडियो मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि क्या आप मजाक कर रही हैं, लेकिन जब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे समझ आया अरे तो रियल है। फिर बेबी बम्प की तरफ यानी कि आपकी टमी की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं समझ गई कि ये रियल है और सीमा हैदर और सचिन मीणा का पहला बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। ये बताइए, गोद भराई हो गई है क्या? नहीं, गोद भराई करेंगे, आप सबको भी बुलाएंगे। और अभी तो हम मायके की तरफ से होती है, हमारी हाँ, माता जी हाँ, तैयारी। तो एपी सिंह जी उसमें बड़ा रोल निभाएंगे मामा की तरह। जी जी जी, ढोल नगाड़े के साथ गोद भराई करेंगे। आप सबको भी इनवाइट करेंगे। इंडिया न्यूज तो सबसे पहले इनविटेशन में होगा, क्योंकि आप सब चिंतकों में से रहे हैं हमारे सबके। तो गोद भराई की रस्म मायके की तरफ से होती है। सीमा को भी पता चले 4 बच्चे कैसे जन्म दिए और भारत में जो बच्चा जन्म देगी मायके वाले कितना कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ। यूं तो हिंदुस्तान में रहकर सीमा हैदर आप खुद भी ये जमीन आसमान का अंतर महसूस कर रही होंगी। पाकिस्तान में महिलाएं कैसे रहती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तब आपके साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ या कैसे आपका रखरखाव हुआ, और यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की हर सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। अब तो प्रेगनेंसी में मतलब जब मैंने पहले 4 बच्चे पैदा किए मैंने बहुत दुख दर्द देखे थे, क्योंकि अकेली थी, कोई पूछता नहीं, खुद ही खा, क्योंकि वोमिटिंग में आज तड़के की यहाँ सब्जी बनाने की खुशबू अच्छी नहीं लगती शुरू के महीनों में। तो ये इंसान वो इंसान है जो खुद से सारा काम करते थे, मुझे छत पे बिठाते थे कि तुम्हें स्मेल ना आए, तुम्हें उल्टी ना हो जाए। और पाकिस्तान में ऐसा समय था कि मैं बिल्कुल ही कमजोर हो जाती थी और मेरी हालत देख के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और डॉक्टर भी कहती हैं कि यार तुम तो बहुत फिट रहने लग गई हो, क्योंकि मेरी केयर इतनी ज्यादा होती है। और ये सब कुछ मैंने अभी नहीं देखा था, ना गोद भराई का सिस्टम मैंने कभी देखा है। तो भैया कह रहे थे गोद भराई भी करेंगे, बहुत बड़ी खुशी करेंगे। और लड़का हो या लड़की, जब पैदा होगा तब भी बहुत धूमधाम से खुशियां करेंगे, जागरण करवाऊंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है पूरी जो हिंदू रीति रिवाज है वो सारे सिस्टम करेंगे। अगर लड़का होता है तब भी, अगर लड़की होती है तब भी। अच्छा, एक माँ को ये इंट्यूशन होने लगती है और एक माँ की इच्छा भी होती है। हालांकि आपके 4 बच्चे पहले से हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, आपने वीडियो में भी बताया कि बेटा बेटी एक समान है। नाम भी आपने अपने फैंस से, अपने फॉलोअर से पूछा, चाहने वालों से पूछा कि बताइए भाई बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। लेकिन मैं एक माँ से पूछना चाहती हूँ जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, क्या चाहती है, बेटा हो या बेटी? जो भी हो, ये तो जो भी हो वो एक समान नहीं, बेटी हो या बेटा हो। शुरू से लेकर इस चीज को नहीं मानती थी। हालांकि पाकिस्तान में जब मेरी दूसरी बेटी हो रही थी, तो अब क्योंकि पाकिस्तान में 5वें महीने में बताया जाता है कि बेटा है या बेटी है, तो सबने कहा गिरवा दो, सफाई करवा दो। मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं कर, क्योंकि बेटी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? जब बेटी पता पड़ती है आप लोग कहते हो मरवा दो, गिरवा दो, क्या वो बच्चा नहीं? क्योंकि मैं महसूस करती हूँ अब भी मेरा बच्चा मूव करता है, किक करता है, तो बहुत खुशी होती है। लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों एक बराबर होंगे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का कल्चर इतना अच्छा है। यहाँ तो बेटों से ज्यादा बेटियां आगे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियां बेटा सब एक समान हिंदुस्तान में माना जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान का दर्द आप बता रहे हैं उसे सुनकर ही समझ में आ रहा है कि किस तरह के हालात में आप रही होंगी। आज सचिन मीणा का प्यार आपको मिल रहा है, सचिन मीणा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बच्चे का इंतजार आप लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बताइए, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए भाई हम लोगों को तो पता चला है, फैमिली में, रिश्तेदारों में तो पहले से पता होगा? हाँ, परिवार में सबको पता है और पूरी फैमिली पूरा सहयोग कर रहे, पूरा तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, पति के साथ में जिस तरह से रील डालते हैं या फिर बच्चे की किक महसूस होती है या बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है, आप कुछ ऐसी रील्स आपकी देखेंगे क्या हम सोशल मीडिया पर? बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिलेंगी, कि बेबी अब मेरा मूव कर रहा है अच्छे से और बेबी फिट फाइन है, बेबी का वेट सब कुछ अच्छे से बढ़ रहा है। क्योंकि हालांकि जरूरत नहीं होती, फिर भी मीना जी हर महीने मेरा चेकअप कराने मुझे ले जाते हैं। नोएडा में अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाते हैं। हर महीने मेरा अच्छा चेकअप हो रहा है, अच्छी सी, मतलब मेडिसिन खाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हर चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खाने पीने को लेकर दूध, नारियल पानी, सबका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, 4 बच्चे चूंकि सीमा के पहले से हैं सचिन, और प्यार आपने भरपूर अभी तक किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 5वें बच्चे को ज्यादा प्यार मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मेरे लिए तो सब बच्चे एक समान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो वो 4 बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, इससे ज्यादा। ये तो अब आगे मामा बोलेगा, वो अभी मामा बोलते हैं। अच्छा, जब 2-3 साल का वो चिपक जाते हैं,
वो कहते हैं मेरे मामा सबसे अच्छे, वो गाते हैं मेरे चंदा मामा से अच्छे मेरे मामा। तो वो 4 बच्चे तो अलग ही रहेंगे, उनका तो प्यार अलग रहा। ये तो अब आएगा, ये तो नंबर इसका 5वां नंबर लगेगा, तो वो तो उनका तो प्यार ज्यादा रहेगा ही, नेचुरल है, बड़े हैं, फिर उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, वो काम भी जल्दी बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भी जल्दी, उन्हें जल्दी वकील भी बनाऊंगा, अच्छा, उन्हें जल्दी वकील डॉक्टर बनाएंगे आप? कैसे बनाऊंगा। हाँ, एक को तो प्रकाश मीना को तो मैं वकील बना, वो अच्छा तो है। मेरा बहुत प्यार है। अच्छा है, फ्यूचर के इंतजार सपने करता देखे हूं जा रहे हैं पूरे और दिन। उन्हें पूरे करने की तैयारी भी है। अच्छा सीमा, चूंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, वहाँ पर कई ऐसे रील्स और कई ऐसे वीडियोस हमें दिखते हैं ना, जहाँ पर एक महिला का पहले से एक बच्चा होता है, फिर दूसरा जब पैदा होता है वो न्यू बेबी होता है, यानी कि बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा, जिसकी केयर ज़्यादा की जाती है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा प्यार बट रहा है। और सिर्फ ये रील या वीडियोस में नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो कहीं वो 4 बच्चे पहले से इनसिक्योर तो नहीं है कि अब मम्मी के पास 5वां बच्चा आ जाएगा, उससे ज़्यादा प्यार करेंगी? उनको इंतजार है कि भैया या बहन कब आएगी। वो मेरे बम पे किसी लेते कि मम्मी हमारा भैया या बहन कब आएगी। उनको बहुत ही इंतजार है, क्योंकि अब मुन्नी भी बड़ी हो चुकी है, 4 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इनको इंतजार करना छोटा, क्योंकि मेरी जिठानी की छोटी लड़की थी, तो उसको उठाते थे तो कभी उठाती थी, कभी वो रोती थी तो वापस करते थे। अब उनका अपने छोटा सा भाई या बहन आएगा, इनको तो और खुशी होगी, इनको खिलाने के लिए खिलौना मिल जाएगा। अच्छा, वो जो आप भारत आकर बार-बार साबित करती थी सीमा, कभी कोई कहता था पाकिस्तान ने जासूस भेज दिया है, कोई कहता था ये तो आईएसआई एजेंट हैं, ये तो यहाँ खुफिया तरीके से जानकारी जुटाने आई हैं। आप बार-बार साबित करती थी कि मैं सचिन मीणा के प्यार के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ प्यार यहाँ देख रही हूँ और कुछ नहीं। तो अब लग रहा है कि अब शायद वो जो बोली जाती थी, वो अब अलग हो गई हैं, साइड हो गई हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और बच्चा यहाँ होने के बाद, यानी कि जो 5वां बच्चा सचिन मीणा का होगा, अब लीगल तौर पर भी बड़ी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, और बच्चा तो इनका है और हिंदुस्तानी है, और इसमें तो कोई उंगली उठा भी नहीं सकता। बहुत लोग उंगली उठा रहे थे, अलग-अलग बोलते थे, बट मैंने शुरू में भी वही कहा था, आज भी वही कहती हूँ। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी और अपना मान सम्मान देखने के लिए देख कर आई थी। तो हिंदुस्तान में मान सम्मान बहुत है, औरतों को, बेटियों को, यहाँ की जिंदगी, यहाँ का कल्चर अच्छा था। ये चीज देखकर मैं यहाँ आई थी और इनके प्यार में आई थी। वो आज भी वही है और भगवान की कृपा है हम पे, हम बहुत अच्छे से रहे हैं। और बहुत ज्यादा हमें भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें समझा, हम पे नरम निगाह रखी और हमें समझा गया कि हाँ, एक औरत एक कोई दुख लेकर यहाँ पर आई है। हाँ। और मुझे शरण दी गई। ये भी तो बहुत, भारत का भी तो बहुत बड़ा मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। एपी सिंह जी, जो अलग-अलग तरीके से आरोप सीमा हैदर पर लगे, जो केस चला, उस केस में अब ये बात भी तो कंसीडर होगी ना कि प्रेग्नेंट हैं, सचिन मीणा के बच्चे की मां बनने वाली हैं। अब ये लोगों के लिए जवाब है, लेकिन जो लोग विरोध करते थे वो भी खुश हैं। सच्चाई बात ये है, क्योंकि 2-4 लोग ऐसे मिले परसों की खबर के बाद, जब से चीज आई सामने, लोगों ने कहा नहीं, बस आपकी बात सच थी, सीमा का प्यार सच था, सीमा का सनातन धर्म सच था। मैंने कहा सनातन धर्म रखने के बाद ना कोई स्पाई, जासूस, आतंकवादी नहीं रहता है, वो तो प्यार में आ जाता है। तो प्यार दिखाया और सीमा को, करोड़ों देश के लोगों को, इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप सबने हमारा बुरे परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में, जब सीमा का क्या हाल था, कभी पीसी रिमांड होता था, कभी सचिन को ले जाया जाता था, कभी वेरिफिकेशन हो रहे, मैंने वो दर्द देखा इसका, इसकी आंखों में आंसू देखे। इसने कहा था भैया मैं अगर आतंकवादी हूँ तो मुझे गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए, सड़काते वाले तक फांसी दे, डबल फांसी देना, जो मैं बोलता था वो सीमा की बात है। इसलिए मुझे मेरा पूरा परिवार, माता जी मेरी ने कहा नहीं, ये गलत नहीं, ये गलत नहीं। सीमा ने डंके की चोट पर कहा कि मैं प्यार के लिए आई थी और प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझे जरा भी गलत समझें तो फिर फांसी पर लटका देना, जो चाहे वो सजा दे देना, जेल भी भेज देना, लेकिन पहले देखिए तो सही कि मैं प्यार के लिए आई हूँ या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आई हूँ। सीमा, चूंकि आप सुंदर तो बहुत हैं, आपके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, आप बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर मैं उस वक्त की आपकी तस्वीर याद करूं जब आप पाकिस्तान से यहाँ आई थी, कमजोर सी थी, नाजुक सी थी, अभी जैसे जैसे आप हिंदुस्तान में रहने, देखिए प्रेग्नेंट लेडी का ग्लो तो अलग होता है, लेकिन उससे पहले भी आपकी हेल्थ, आपके चेहरे की चमक, लोग समझ गए कि सचिन मीणा का प्यार आपको रास आ गया है और वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। कोई इंसान खुश है या दुखी है वो उसके चेहरे से दिखता है, जो हिंदुस्तान में आने के बाद आपके चेहरे पर दिखता है। बिल्कुल दिखता है, और बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, अलग अलग हमें फंसाने की कोशिश भी करी थी, बट जो सच्चाई है वही तो सामने आती है। जब मैं शुरू में भी कहा था मोहब्बत, आज भी कहती हूँ प्यार, और प्यार
मैंने जितना चाहा था ना उसे कई गुना ज्यादा मुझे मिल गया। बहुत लोगों ने मुझे तकलीफ देने की कोशिश करी, वो लोग देख लें हिंदुस्तान की जो मेरी अब की है वो फोटो देख लें और पिछली मेरी फोटो देख लें, पता पड़ जाएगा कि खुशी क्या होती है और मैं खुश कहाँ पे हूँ। कभी मुझे पाकिस्तान की इन्होंने याद भी आनी नहीं दी कि बहन भाई भी थे, माँ बाप भी थे, कभी इन्होंने याद भी आनी नहीं दी, क्योंकि मुझे पूरा हिंदुस्तान में पूरा परिवार मिल गया, भैया भी मिल गए, बहनें मिल गई, माता जी मिल गई। कभी मुझे महसूस भी नहीं होगा मेरा कोई नहीं है, मेरा परिवार है हिंदुस्तान में। कभी फील नहीं हुआ, ना बच्चों को कभी फील हुआ। बच्चे भी हमेशा पूछते हैं मामा 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 करते, जब भैया आता है ना सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। पड़ोस के मोहल्ले में जाके बताते हैं कि हमारे मामा आ रहे हैं, हमारे मामा आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों की बहुत ज्यादा अलग ही फीलिंग है। जब आप यहाँ पढ़ाई आकर खुश रहने लगी तो आपके जो पहले पति हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए, कानूनी तौर पर भी, और ऐसे भी आप पे शिकायत की। अब जब आपके प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे देश क्या दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है, पाकिस्तान की भी निगाहें होंगी, क्या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, वो तो वीडियो बना के, जो मेरा एक्स पति थे वो तो वीडियो बना के यूट्यूबर बन के बैठे हैं, बच्चों के थंबनेल लगाना, उल्टी सीधी बात करना, उनको बोलने के लिए कुछ और तो है अच्छा, ही अभी नहीं। भी करते हैं वो ऐसा? अभी भी वो अपने रेगुलर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोग बताते हैं कि भाभी ये चल रहा है, भाभी ये चल रहा है। चलने तो हमें से क्या फर्क पड़ता है, उनका काम है गंदगी फेंकना, फेंके, और तो वो कुछ कर नहीं सकते ना, भक्तियां देने के अलावा और क्या कर सकते हैं वहाँ पाकिस्तान के लोग। धमकियां ही दे सकते हैं बैठे, कभी इनको धमकी देते हैं, कभी मुझे धमकी देते हैं, कभी भैया को धमकी देते हैं। उनका काम धमकी देना है, और आप और नहीं हम डरती मुस्कुरा किसी से? देते, भाई करते रहो जो कहना है करते रहो। और आप होता नहीं वही है डरती जो, किसी से? प्यार की ताकत ऐसी है। बिल्कुल प्यार में बहुत शक्ति होती है और सच्चाई में उससे ज्यादा होती है। तो मैं सच पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही कई ऐसे केस सामने आते हैं। सोशल मीडिया जो कि आप अच्छा यूज करती हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आपने भी देखा होगा जहाँ बहुत छोटी छोटी सी बातों पर पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाते हैं। वहां सचिन मीणा को एक अच्छे पति के तौर पर आप कैसे देखती हैं, और कैसे दोनों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है हर दिन के साथ? देखिए सचिन जी सबसे अलग हैं, इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और आगे हमारा रिश्ता मजबूत और ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी ही। और कभी महसूस नहीं हुआ कि मीना जी मतलब कभी परेशान हो, क्योंकि मैं मीना जी से एज में बड़ी भी हूँ, तो कभी इन्होंने महसूस नहीं किया। इन्होंने मुझे अपनी सराखों पे इस तरह बिठाया है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं इनसे बड़ी हूँ। अब आप इतनी तारीफ करवा रही हो कि मुझे भी शर्म आ रही है। सीमा हैदर, जब सबसे बड़ी सचिन बात मीणा क्या है? प्यार में सबसे शर्मा बड़ी रहे बात हैं तो कोई गाना हो जाए, मायके वाले मजबूत कोई गाना होते हो हैं जाए ना, प्यार भरा, या कोई आज शेर तो हो जाए, गाने वाले गा दो गाना जी। मेरे पे कहाँ दोनों मिलकर गा मायके दीजिए। वाले मजबूत होते हैं तो बहन बेटी बहुत खुश रहती पाते हैं गाने बस हो जाता है। सचिन मीणा के प्यार में डूबकर आप पाकिस्तान से यहाँ आ गई, तो 2 लाइन गाना भी हो जाए कोई, जो आप सचिन मीणा के लिए डेडिकेट करना चाह रहे हो। आपसे कह रही हूँ। सीमा मेरे पति देव गाने को कह रहे हैं, चलो गाओ। अरे आप बहुत हमेशा वोकल हैं, आप बहुत आज- कॉन्फिडेंट दिखती हैं, वीडियोस में भी अच्छा बोलती हैं, अच्छा गाती हैं, तो आप गा दीजिए। सचिन तो वैसे ही शर्मा रहे हैं इतनी तारीफ के बाद। चल गा दे साथ में हेल्प कर दे मेरी। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। एक्चुअली मेरा गला खराब है, फ्लो हो रखा है, काम सा हो रखा है। कोई बात अगर नहीं, आप वैसे एक शायरी सुनवा दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, गाई शायरी दो। सुनाइए। सुना दे ऐसा। नहीं आता। अच्छा, जो कि ये खुले बहुत अच्छे, बहुत रोमांटिक रहते हैं, कैमरे के हाँ। सामने आते ही इनकी मुंह बंद हो जाता है। रोमांस अगर नहीं होता सीमा, तो आप पाकिस्तान से यहाँ चलकर नहीं आ जाती। हाँ, कैमरा शाही ये है, सचिन उतना नहीं बोल पाते, शायद आपसे अकेले में बातचीत ज्यादा अच्छी कर लेते होंगे, लेकिन आप कैमरा फ्रेंडली हैं, इतना हमें समझ आ जाता है। अच्छा ये बताइए, जब से आप हिंदुस्तान आई हैं, प्यार बढ़ा है या वैसा का वैसा ही है? प्यार बड़ा है, प्यार इतना बड़ा है कि मेरी नजर से भी दूर ऊंचा हो गया, बहुत अब ज्यादा। तो और ट्रिपल हो गया है प्यार। और प्यार अब ही बेबी के प्यार बाद है। और बढ़ जाएगा। हाँ, अच्छा, तो ये बेबी बता बे- दीजिए, गोद भराई कब है एपी सिंह जी? वो भैया डेट बताएंगे, आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ है। देखो शायद नहीं, वो उसको दिखवाते हैं ना, हमारे पंडित से दिखवा हाँ, के हाँ, बाकायदा पूरा। गोद भराई तो 7वें या 9वें महीने में होती है, जहाँ तक मम्मी बता रही है हमारी, हाँ, कि यहाँ पे हिंदू धर्म में 7वें या 9वें महीने में होती है गोद भराई। 7वां महीना शुरू हो गया है, तो अब इसमें होगी, देख लेंगे जैसा जो भी इनकी मुहूर्त देख के
शगुन शायद के हिसाब से पूरा रीति रिवाज के हिसाब से शादी क्योंकि करते हैं। हम सीमा ने लोगों यहाँ शादी आकर महाशिवरात्रि मना ली भाई, नवरात्रि मना लिए, जन्माष्टमी मना ली, अलग अलग त्योहारों के रंग देख लिए, होली दिवाली भी देख ली, लेकिन ये एक अलग सा एहसास होगा सीमा। त्योहार की तो अलग बात है, पूरा देश मनाता है, लेकिन बेबी होना, गोद भराई होना, ये एक बड़ा अलग सा अनुभव होगा। हालांकि बच्चे बेबी मेरा 5वां है, गोद भराई पहली होगी मेरी। इसीलिए तो कह रही हूँ, हिंदुस्तान में ये अनोखा अनुभव आप पहली बार महसूस करेंगी, भले ही ये 5वां बच्चा है। नहीं करेंगे बिल्कुल, भैया आएंगे, भैया बताएंगे, जब गोद भराई होगी तो आप सबको भी बुलाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा और है, एक आखिरी सवाल मेरा और है। 4 बच्चे सीमा पहले से थे, है ना? सचिन मीणा से मिलने के बाद ये पहला बच्चा आपका है। अब आगे भी कुछ होगा या 5वें के बाद बस स्टॉप हो जाएगा? देखिए 4 बच्चे हम पे हैं, इनको पालना भी है, बड़ा भी करना है, 5वां भी होगा। हाँ। तो लड़का हो या लड़की, हम दोनों की तरफ से तो यही लास्ट होगा। यानी प्यार की निशानी एक ही काफी है, बाकी सभी का भरण पोषण और अच्छे से परवरिश करनी है, तो उसके लिए भी मेहनत करनी होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। सीमा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं कहने भी वाली थी कि सर्दी है तो ध्यान रखिएगा। देख रही हूँ कैप है, स्वेटर है, शॉल है, और सचिन पूरा ध्यान आपका रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जुड़ने के लिए। AP सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और सचिन मीणा आपको भी बहुत बधाई। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे। Grade A office